ह्यूग जैकमैन की वॉल्वरिन फिल्म सीरीज के लिए इतनी अच्छी और शानदार बॉडी बनाने का सीक्रेट है फास्टिंग, प्रिसाइजली 16/8 इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब दोस्तों उन्हीं के जैसे और कई सेलिब्रिटीज ने फास्टिंग की मदद से अपनी मनचाही बॉडी बनाई है। फ्रेंड्स, इसके पीछे की साइंस क्या है, आइए इसे समझते हैं। फास्टिंग से इंसुलिन की मात्रा कम होती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, एड्रेनालिन हार्मोन बढ़ता है, ग्रोथ हार्मोन की मात्रा बढ़ती है, फैट बर्न होता है। दोस्तों आज ज्यादातर लोगों के शरीर में मोटापे, ओबेसिटी ने आतंक मचाया हुआ है, जिसका जड़ कारण है ज्यादा इंसुलिन का होना। इसी कारण इन लोगों को आगे चलकर डायबिटीज और कई सारी मेटाबॉलिक बीमारियां होने में ज्यादा देर नहीं लगती। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है हमारा भारत पूरे विश्व का डायबिटिक कैपिटल है। हमारे ये भुगतने का कारण यही है कि हम अंधाधुंध वेस्टर्न डाइट को अपना रहे हैं और इसके साथ साथ सुबह जगने और रात को सोने के बीच कंटिन्यूअसली खाना खाते ही जा रहे हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से इन सभी का बेस्ट सॉल्यूशन है फास्टिंग। फास्टिंग के ढेरों फायदे हैं, जैसे कंसंट्रेशन एंड मेंटल क्लैरिटी का बढ़ना, लूजिंग वेट एंड लूजिंग बॉडी फैट, इंसुलिन का लेवल्स कम होना, इंसुलिन की सेंसिटिविटी का इम्प्रूव होना, ज्यादा एनर्जाइज्ड फील करना, हमारी फैट बर्निंग पोटेंशियल का इम्प्रूव होना, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का कम होना, हमारी मेमोरी इम्प्रूव होना, अल्जाइमर जैसे और न्यूरोडिजेनरेटिव डिसीजेस ना होना, हमारी आयु बढ़ाना और एजिंग प्रोसेस को रिवर्स करना, इन्फ्लामेशन का कम होना, जिससे ओवरऑल सारे डिसीजेस प्रिवेंट होते हैं। दोस्तों आज हम फास्टिंग की साइंस को बेहद गहराई में और एकदम आसान भाषा में समझेंगे। दोस्तों ऐसे लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए द डॉक्टर स्मिथ शो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फ्रेंड्स, जब हम खाना खाते हैं तब हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा फूड एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। अब इस फूड एनर्जी को यूज या तो स्टोर करने की जिम्मेदारी है इंसुलिन हार्मोन की। अब इसे दूसरी तरीके से समझा जाए तो इंसुलिन के बेसिकली दो फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट, इमीडिएट यूज ऑफ फूड एनर्जी, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को एब्जॉर्ब करना, उन्हें ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करना, इससे हमारे ब्लड शुगर लेवल्स का बढ़ना और फिर इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को हमारे ब्लड सेल्स में एंटर करवाना ताकि वो सेल्स इन्हें यूज कर काम कर सके। सेकेंड, स्टोरेज ऑफ एक्सेसिव एनर्जी। अब दोस्तों इसके भी दो तरीके हैं। पहला, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़कर ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स बनाना और इन्हें लीवर में स्टोर करना। अब फ्रेंड्स, इस प्रोसेस की भी एक सीमा है, एक लिमिट है, जिसके बाद हमारा शरीर ग्लूकोज को फैट में ट्रांसफॉर्म करता है। इसे डी नोवो लाइपोजेनेसिस कहते हैं। अब दोस्तों ये बनाया हुआ फैट हमारे लीवर और हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में डिपॉजिट होता है। और फ्रेंड्स, इस प्रोसेस की कोई भी सीमा नहीं है। मैं आशा करता हूँ आपको ये बेहद अच्छे से समझ में आ गया। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। फास्टिंग स्टेट में अब ये पूरा रिवर्स में चलता है। सबसे पहले हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की मात्रा घटती है और इसी से हमारे शरीर को ये सिग्नल मिलता है कि हमारी स्टोर्ड एनर्जी को यूज करना शुरू करें। इस सिग्नल से हमारा शरीर सबसे पहले ग्लाइकोजन को यूज करता है, जो बेसिकली लीवर में स्टोर्ड हुआ ग्लूकोज है। दोस्तों ये सिर्फ 24 घंटों तक एनर्जी प्रोवाइड कर पाएगा और उसके बाद ही हमारा शरीर फैट्स को यूटिलाइज करता है। अगर मैं आपको मोटा मोटी कहूँ तो हमारा शरीर सिर्फ दो स्थिति में होता है, हाई इंसुलिन फैट स्टेट और एल्स लो इंसुलिन फास्टिंग स्टेट। आसान भाषा में या तो हम फूड एनर्जी स्टोर करते हैं या तो हम उसे जलाकर यूज करते हैं। फर्स्ट, इंसुलिन लेवल्स गोज डाउन। इंसुलिन की मात्रा कम होना हमारे लिए सबसे फायदेमंद होता है। कम इंसुलिन के कारण हमारे शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी और बेहतर होगी, जिसका मतलब है हमारा शरीर इंसुलिन को ज्यादा रिस्पॉन्ड कर पाएगा। फ्रेंड्स, इसका ठीक ऑपोजिट सिनेरियो है हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस, और यही ओबेसिटी और डायबिटीज जैसी कई सारी मेटाबॉलिक बीमारियों का जड़ कारण है। इसीलिए सिर्फ फास्टिंग से ओबेसिटी और डायबिटीज को काफी हद तक प्रिवेंट और ट्रीट भी किया जा सकता है। सेकेंड, इंक्रीज एड्रेनालिन लेवल्स एंड मेटाबॉलिज्म बूस्ट। दोस्तों, फास्टिंग उपवास कर काफी लोग एकदम एनर्जाइज फील करते हैं। इसका पहला कारण यही है
कि हमारा शरीर फैट बर्न कर रहा है और इससे एनर्जी जनरेट हो रही है। पर दूसरा उससे भी इम्पोर्टेंट कारण है एड्रेनालिन हार्मोन की मात्रा बढ़ना। दोस्तों बेसिकली एड्रेनालिन हार्मोन ग्लाइकोजन और फैट बर्निंग में सहायता करता है और इसी कारण हमारी मेटाबॉलिज्म बूस्ट होती है और हम एकदम एनर्जाइज फील करते हैं। अब कई सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि फास्टिंग से शरीर की मेटाबॉलिज्म कम होती है, पर असल में फास्टिंग से मेटाबॉलिज्म बेहतर होती है। थर्ड, ग्रोथ हार्मोन लेवल्स गोज अप। दोस्तों ग्रोथ हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है। ग्रोथ हार्मोन की मात्रा सबसे ज्यादा हमारी प्यूबर्टी स्टेज में होती है और उसके बाद धीरे धीरे उम्र के साथ साथ इसकी मात्रा भी कम होने लगती है। एडल्ट्स में कम ग्रोथ हार्मोन से ज्यादा बॉडी फैट, कम मसल मास और कम बोन डेंसिटी हो जाती है। दोस्तों बढ़ती उम्र के कई सारे प्रॉब्लम्स का जड़ कारण हमारा ग्रोथ हार्मोन कम होना ही है। अब दोस्तों उपवास फास्टिंग के वक्त हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन की मात्रा काफी बढ़ जाती है। इसके कई सारे फायदे होते हैं, पर इन सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी फैट का ज्यादा से ज्यादा बर्न होना। अब फ्रेंड्स ऑनेस्टली फास्टिंग से सब कुछ तो होने नहीं वाला, हमें उसके साथ साथ हेल्दी खाना खाना भी पड़ेगा। दोस्तों आज दुनिया में लोग सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डिसीजेस से परेशान हैं। इन बीमारियों का जड़ कारण है हमारा वेस्टर्न डाइट का अपनाना, जो बेसिकली काफी ज्यादा शुगर, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और रिफाइंड ग्रेन से भरपूर होता है। इसके बजाय हमें हाईली न्यूट्रिशियस डाइट खाना चाहिए, जिसके बेसिकली 5 पहलू है। ईट होल एंड अनप्रोसेस्ड फूड्स, अवॉइड शुगर, अवॉइड रिफाइंड ग्रेन्स, ईट अ डाइट हाई इन नेचुरल फैट्स, बैलेंस फीडिंग विथ फास्टिंग। दोस्तों इसे काफी डिटेल में और किसी वीडियो में कवर करेंगे। स्टे सब्सक्राइब। ऑलराइट फ्रेंड्स, साइंस ऑफ फास्टिंग को समराइज करते हैं। फास्टिंग से इंसुलिन की मात्रा कम होती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है, बॉडी में ग्लूकोज लेवल्स कम होते हैं, एड्रेनालिन हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन की मात्रा बढ़ती है, फैट बर्न होती है और इन सभी के कारण हमें काफी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से शेयर कीजिएगा। चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं। पीस। थैंक यू।